मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर देंगे सारे बच्चे, जिससे कि और बच्चे जुड़ सकें। वैसे बहुत कम बच्चे हैं, अन्यथा काफ़ी अच्छी वीडियोस जाती है, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। समझ रहे हैं? तो पता नहीं क्यों आपकी संख्या कम होती है, आप लोग शेयर नहीं करते अपने कॉलेज वाले बच्चों को। अन्यथा बच्चे हैं हमारे पास, है ना? बस देखते नहीं है, किस शौक में है पता नहीं, एग्ज़ाम बहुत पास है लेकिन उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। दोस्तों ये 31वां लेक्चर है मैथ का। इसमें हम लोग चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हमने कल पढ़ा था कितने टाइप्स के होते हैं और जनरल बातें हमने किया था कल। उसके जो आपका एरिया कैसे आता है ये बात हमने कल किया था। आज उसी की कड़ी आगे बढ़ाते हैं, है ना? आप लोग जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनसे अनुरोध है भैया नोट्स प्रिपेयर करते चलें, ठीक है? क्योंकि आगे आपका नोट्स ही काम आने वाला है। समझ रहे हैं ना? चलिए, सारे क्लासेस आप फॉलो करिए। दिन भर में जितने क्लासेस होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, जितने भी एग्ज़ाम टेट के होते हैं हर जगह वो फॉलो करेगा दोस्तों ये सारे क्लास, ठीक है? और हिंदी की जो क्लास आती है रोज़ शाम को, 1-2 दिन से नहीं आ रही है भैया, संख्या ही नहीं है आपकी तो क्या डेली लाया जाए क्लास, बताइए? तो अगर आ भी रही है क्लास, डेली आ रही है। वैसे 1-2 दिन शायद कुछ दिक्कत था, टेक्निकल स्पेस नहीं आया दोस्तों, लेकिन आएगा, डेली क्लास आ रहा है। आप देखें डेली, और सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण, चाहे आर ओ चाहे जिस भी लेवल का एग्जाम की तैयारी करते हो, हिंदी हर जगह पूछी जाती है। चलिए दोस्तों, हमने बताया था समांतर चतुर्भुज, है ना? ये चतुर्भुज के अंदर हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में बात किया था। समांतर चतुर्भुज, आज उसी की चर्चा होगी। समांतर चतुर्भुज, आज इसी की चर्चा होगी भैया, ठीक है? अब ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है आपको हमने बताया था। दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। कब बराबर होगा? ये सारी थोड़ी सी छोटी चीजें हैं, पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देख लीजिए, तो अगर दो पैरेलल लाइन इस कदर बना हुआ है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में प्रश्न आया था एक, तो हम सोचे बता ही देते हैं भाई, ठीक है? इसको देखते चलिएगा। इस तरह दो पैरेलल लाइन है। इन दो पैरेलल लाइन में अगर हम कहें, इन दो पैरेलल लाइन है दोस्तों, जब उसका आधार किसी भी दो पैरेलल लाइन के एक ही आधार पर जब जो है दो समांतर चतुर्भुज बने होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब किसी दिए हुए दो पैरेलल लाइन पर एक ही बेस पर दो समांतर चतुर्भुज बने होते हैं तो उस दोनों चतुर्भुजों की एरिया बराबर होती है। एक ये थ्योरम है, आप नोट कर लेंगे। कैसे बन सकता है सर? ऐसे बनेगा, देखिएगा, हम बना रहे हैं भैया, बढ़ा दीजिए इसे आगे। अब इसको भी आप ऐसे बना लेंगे, इसको आगे बढ़ा लीजिए, समांतर है, इस तरह बना लीजिए ऐसे, ठीक है? अब आप देख पा रहे हैं दो समांतर चतुर्भुज हमको यहाँ पे दिख रहा है। कौन कौन सा? अगर हम ए बी सी और डी इसका नाम दे दें, और इसका ई एफ जी एच आई के नाम दे दें, तो यहाँ पे दो समांतर चतुर्भुज आपको दिख रहे हैं दोस्तों ना। देखिए, यह देखिए पहला वाला, इस तरह देखिए, आराम से देखिए, यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना? समांतर है ना, यानी कि ई के आई एफ, ई के आई और एफ इक्वल टू ई के आई एफ इक्वल टू के जी एच आई, कर सकते हैं, के जी एच आई, यह वाला समांतर चतुर्भुज देख रहे हैं कि नहीं? दोनों समांतर चतुर्भुज की एरिया जो होगी आपस में बराबर होगी। कब? जब एक ही बेस से बने होंगे। उसका कंडीशन है कि दोनों लाइन पैरेलल होगा तभी तो बन सकता है। यह पैरेलल है इसके, यानी कि यह वाला बेस है, चाहे यह वाला बेस ले लीजिए, कोई एक बेस ले लीजिए, उसी बेस से समांतर चतुर्भुज दोनों हो, तो जाहिर सी बात है जो यह वाला समांतर चतुर्भुज है इसी बेस पर है और यह वाला भी सेम बेस पर है। इस वजह से दोस्तों ये थ्योरम है, आप याद कर लेंगे, इन दोनों की एरिया क्या होगी? इक्वल होगी। किसी एक बेस पर बनाए गए जितने भी, चाहे जितने बना लीजिए दोस्तों, किसी एक बेस पर बनाए गए चाहे जितने भी चतुर्भुज होते हैं, या फिर दो से अधिक चतुर्भुज हैं, समचतुर्भुज हैं, तो उनका एरिया इक्वल होता है, ये लिख लेंगे। चलिए, इसके बाद अगले थ्योरम की तरफ चलते हैं।
देखिए इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अगला थ्योरम देखिए क्या कहता है। अगर अगर दोस्तों वही चीज़ें ए बी और सी डी दो पैरेलल हैं, ए बी और सी डी दो लाइन हैं, ए बी और सी और डी दोनों कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेलल हैं इस तरह से। अगर इस पे हम कहते हैं दोस्तों आपका कोई त्रिभुज बना दें इस तरह, देखिएगा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह एक आपका ट्रायंगल है, यह आपका ट्रायंगल है, इस तरह से कुछ बना हुआ है यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, इस कलर बना हुआ है। तो इसमें देख पा रहे हैं आप एक चतुर्भुज भी नजर आ रहा है हमें और एक ट्रायंगल भी है। अगर त्रिभुज की बात करें दोस्तों, अगर यहाँ पे हम दे दें, इसका नाम दे दें, नामकरण कर देते हैं EFHIG, इसका नामकरण कर दिया हमने। अब आप देख पा रहे हैं EF, देखिए यहाँ पे EFI, ये वाला त्रिभुज देखिए EFI, देखिए दोस्तों EFI इक्वल टू, मतलब इसका एरिया जो होगा EFI का किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, जो आपका चतुर्भुज है EFGH, देख रहे हैं यह वाला पूरा इसके बराबर होगा, यानी कि EFGH के बराबर होगा दोस्तों क्या, यह एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया जो बीच में है ये देख रहे हैं, और पूरा जो आपका समांतर चतुर्भुज बना हुआ है उन दोनों की एरिया बराबर होगी। यह भी एक थ्योरम है, आप नोट कर लेंगे। आपको अगर त्रिभुज का एरिया दिया होगा, आपसे पूछ देगा इसका एरिया बताइए, तो आप आराम से बता लेंगे, क्योंकि आपको पता है थ्योरम, जो त्रिभुज है अगर एक ही बेस पर त्रिभुज भी है और समांतर चतुर्भुज भी है तो उन दोनों का एरिया बराबर होगा। ये थ्योरम नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आगे आज हम लोग रोम्बस पढ़ेंगे। कल हमने 6 टाइप बताया था ना चतुर्भुज का, तो उसमें पहला आज हम रोम्बस स्टार्ट करेंगे। चलिए, रोम्बस का मतलब समझ रहे हैं, समचतुर्भुज, क्या समचतुर्भुज जिसे बोलते हैं। देखिए रोम्बस, हेडिंग लगा लीजिए, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। क्या दोस्तों, समचतुर्भुज। अब देखिएगा समचतुर्भुज पहले क्या होता है, कौन बताएगा। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं समान हो, लेकिन वर्ग नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, वर्ग नहीं है, ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। वर्ग की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों में थोड़ा समानता है, लेकिन इसमें उसमें एंगल, जो सारे एंगल होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस में 90 डिग्री के नहीं होंगे। अगर इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D, तो दोस्तों रोम्बस में एक खासियत होता है कि जो सारे भुजा है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों की चारों भुजाएं समान होती हैं। पहला कारण लिख लीजिए, रोम्बस कैसे पहचानेंगे। पहले तो चारों भुजाएं समान होंगी, वर्ग में भी समान होती हैं, लेकिन याद रखेंगे ये वर्ग नहीं है। अब और आगे पढ़ेंगे तो अंतर पता चल जाएगा। रोम्बस में चारों भुजाएं समान होती हैं, पहले तो यह लिख लेंगे। दूसरी बात दोस्तों यह लिखेंगे कि जो AB होगा, AB पैरेलल होगा DC के, AB पैरेलल होगा DC के, और जो CB होगा, CB वो पैरेलल होगा CB, या पैरेलल होगा किसके, AD के पैरेलल हो जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे। दूसरा कंडीशन है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कोई समचतुर्भुज है, यानी कि रोम्बस है। पहला, चारों भुजाएं बराबर होंगी। दूसरा, जो इसका पैरेलल साइड है, यह वाला आमने सामने की, वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, आपस में समांतर होंगे। ठीक है। तीसरा कंडीशन इसको पहचानने का दोस्तों लिखेंगे ध्यान से, कि जो यह आमने सामने का एंगल है, आमने सामने का एंगल, ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि एंगल D बराबर एंगल B, और एंगल C बराबर एंगल A। यह चीज़ लिख सकते हैं आप, फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद और कोई कंडीशन, जी एक कंडीशन और है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो इसके डायगोनल होंगे, जैसे हम वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग में दोनों डायगोनल बराबर होते थे, मतलब विकर्ण दोनों बराबर होते थे, लेकिन इसमें दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। जैसे वर्ग में काटते थे 90 डिग्री पे, आयत में नहीं काटते हैं 90 डिग्री पे, लेकिन वर्ग में 90 डिग्री पे काटते हैं दोनों विकर्ण।
इसी तरह रोम्बस में भी 90 डिग्री पे काटेंगे लेकिन दोनों बराबर नहीं होंगे। वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते थे। यहाँ पे लिख सकते हैं AC नॉट इक्वल टू AD, सॉरी DB, ये चीज़, ये कंडीशन लिख सकते हैं। और एक कंडीशन है दोस्तों, अगर यह विकर्ण हमारा, ये वाला विकर्ण हमारा D1 है और ये वाला विकर्ण D2 है, तो ये आपस में समद्विभाजक होंगे। समद्विभाजक का मतलब समझते हैं, जैसे यह वाला विकर्ण पूरा है, इसका मान है अगर 1, तो यह वाला विकर्ण अगर इसे काट देगा तो 1/2 और 1/2 में मिलेगा। अगर इस वाले विकर्ण का पूरा वैल्यू है 4, तो अगर यह वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण को काट रहा है तो इसको अगर 4 है पूरा वैल्यू, तो यहाँ पे 2 और 2 मिलेगा। मतलब सर इसका मतलब यह हुआ कि जो विकर्ण का वैल्यू है वह हमको हाफ हाफ मिलेगा जहाँ पे भाजक होंगे, जहाँ पे द्विभाजक होंगे। मतलब यह वाला इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, दोनों आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। मतलब अगर यह D1 है यह वाला, तो यह बचेगा D1/2 और यह वाला भी D1/2 होगा, इसको लिख लीजिए। और यह वाला अगर D2 है तो यह D2/2 होगा और यह वाला भी D2/2 होगा। यह D2/2 और यहाँ से यहाँ तक यह भी D2/2। इसी तरह सेम यह भी D1/2 और यह भी D1/2। समझ में आ गया? बहुत ही नॉर्मल सा है कंडीशन, आप फॉलो कर सकते हैं। इसको कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कोई भी कंडीशन देकर कि बताइए क्या है समचतुर्भुजों में, जो चतुर्भुज हुए 6 चतुर्भुज हमने आपको बताया, उसमें आपको कंडीशन देके पूछ सकता है जिसके दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है, और समद्विभाजक होते हैं, तो क्या होता है? चतुर्भुजों में कौन सा प्रकार का चतुर्भुज होता है? समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, काइट होता है यानी पतंग होता है, या फिर आपका ट्रेपेजियम क्या होता है? तो आप बताएंगे दोस्तों यह हमारा समचतुर्भुज होता है। ठीक है, बता ले जाएंगे यहाँ तक। अब देखिए इसको हम इसका एरिया बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर इसका एरिया फाइंड करना हो हमें तो कैसे फाइंड करेंगे? इस पर हमने क्वेश्चन भी कराया था जो आपके यूपी टेट में पूछा गया था, हमने लिया था इस पर प्रश्न। जो बच्चे पिछला क्लास देखे होंगे उनको पता होगा। देखिए दोस्तों इसमें जो है कि अगर इसका एरिया पता करना हो हमें तो क्या करेंगे सर? तो सिंपल सा है, अगर एरिया हमको निकालना है, अगर D1 और D2 को वैल्यू दिया है, बोल दिया एरिया बताइए, तो बस सिंपल सा है D1 गुणे D2/2 कर देते हैं, यही एरिया हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? यही एरिया हो जाएगा किसका? इस समचतुर्भुज का। ठीक है, इस समचतुर्भुज का यही एरिया हो जाएगा। इसको लिख लेंगे, क्योंकि जो अगर D1 और D2 दिया है तो हम मान लेंगे डायरेक्ट D1 × D2/2 यही एरिया होता है पूरे समचतुर्भुज का। अगर सर इसके भुजाओं में और जो डायगोनल दिया है, विकर्ण दिया, इसमें संबंध हम निकाल लें तो तब भी निकल जाएगा एरिया। देखिए कैसे, अगर हमको इसके भुजा में, अगर हमको मान लेते हैं दोस्तों केवल यह वाला है, देखिए आप ध्यान से, यह वाला एरिया, यह वाला अगर त्रिभुज लेना हो केवल, जो रेड कलर से यहाँ पे किया गया है, यह वाला अगर हमको त्रिभुज लेना हो केवल, तो यह तो 90 डिग्री है। अगर सारा भुजा समान है तो सबको हम ए मान लेते हैं, ए मान लिया हमने। अब इसके सामने तो हमारा क्या होता है, क्या होता है? कर्ण ही होता है ना, हाइपोटेनियस। और या फिर अगर यह वाला हमारा 90 डिग्री है तो या फिर यह लंब होगा या फिर यह लंब होगा, दोनों में से एक आधार एक हमारा लंब होगा। तो हम क्या करते हैं, जो ए स्क्वायर है उसको ए स्क्वायर लिखते हैं बराबर D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। सर ये तो फार्मूला सुना सुना लग रहा है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या? जी, यह पाइथागोरस थ्योरम ही है, तो याद रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4a² बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। यह चीज़, यह फार्मूला है दोस्तों, इसको नोट कर लेंगे। अगर आपको दोनों डायगोनल अगर आपको दिया होता है विकर्ण, तो आपसे भुजा पूछेगा तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। एक और शॉर्ट फॉर्म है, पता है कैसे? ये तो डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम बोले यह चीज़ न दिया हो, तो अगर आपको न याद हो तब कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने बताया आपको ये D1/2 है, D2/2 है, ये आपका A है। तो हम अगर बोले दोनों विकर्ण और भुजा में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे सर यही तो संबंध है, एक D1/2 है, एक जो है D2/2 है और एक जो है A है, यही हमारा संबंध है। समझ रहे हैं? तो जब संबंध है तो संबंधे का साइन लगाइए सर इसमें। जी, संबंधे का यहाँ पे हम साइन लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए संबंधे हमने लगा दिया। अब कहेंगे सर इसमें संबंध बनाइए, तो आप कहेंगे यह जो 2 है ना, जैसे कि जब 1/2 होता है और 1/3 होता है और 4 होता है, तो हम कहते हैं इसका बताइए इसका अनुपात क्या होगा? तो आप क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सेम यहाँ पे भी एलसीएम ले लेना है। क्या हो जाएगा? D1/D2/2a। दोस्तों इसको याद रखेंगे
अगर ये याद है आपको तो कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा, ना ही यह वाला फार्मूला आपको याद करने की जरूरत है, ना ही ये वाला फार्मूला याद करने की जरूरत है, फिर कोई भी फार्मूला नहीं याद करना है, सिर्फ ये याद करना है। अगर आपको जो बच्चे पिछले क्लास में देखे होंगे जो हम न्यूमेरिकल कराए थे यूपी टेट का सी टेट का, वो सेम यही इसी पे डिपेंडेंट प्रश्न आया था। 2 प्रश्न हमने कराया था अलग अलग सन में, एक 2017 का 2018 का, है ना, दोनों हमने कराया था। जो बच्चे देखे होंगे वो जरूर किए होंगे उस दिन, मतलब कि उस साल 2018-2017 में वो ट्रेंड चल रहा था। अब जो ट्रेंड बनेगा दोस्तों इस आधारित पे बनेगा जो हम बता रहे हैं, ध्यान सुनिए। अगर ये D1 है या D2 है 2 है, अगर आपसे पूछता है D1 की वैल्यू दे दिया हो आप कुछ भी और D2 को वैल्यू कुछ भी दे दिया हो, D1 और D2 को वैल्यू मान लीजिए दे दिया 4 और 5, सॉरी 4 और 3 दे दिया, D1 की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 3 दे दिया, मान लेते हैं इसका 16 दे दिया है, इसका मान लेते हैं 9 दे दिया, 9 नहीं और कुछ ले लीजिए, क्या ले लेते हैं, 4 चौके 16, 4 3 12 मान लेते हैं, इसका 12 दे दिया है, ठीक है। इस तरह से बोल दिया जो D1 है वह 16 है और D2 जो है 12 है, तो बताइए परिमाप क्या होगा, किसी भी समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा जब डायगोनल दोनों दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे, पता है कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सर पाइथागोरस मतलब इस तरह, नहीं जी, इसमें लगाना है। देखिए अभी D1 की वैल्यू 16 है, D2 की वैल्यू 12 है, तो इसको काटिए 4 3 12, 4 यह भी 4 चौके 16 और 4 3 12, 4 और 3 से कटा। अब आपको पता है 4 3 के साथ पाइथागोरस में जो तीसरा जो आपका साइड होता है वो कितने का होगा, 4 3 5 होगा, 3 4 5 होगा, या फिर 8 3 3 दूनी 6 5 दूनी 10 होगा, 6 8 10 भी पाइथागोरस थ्योरम है। अगर बोले सर 16 और 16 12 20 ये भी पाइथागोरस थ्योरम है, समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो जो आपको हर जगह काम आएंगे। जैसे हम बोले 24 25, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 625, तो 15 15 माइनस 6 गया तो कितना बचा 9, यहाँ बचा 11, 11 में से 7 गया तो कितना बचा, 11 में 7 गया 4 49, यानी कि आप बोल सकते हैं 24 25 और 7 यह भी ट्रिपलेट हैं। अगर आपको D1 और D2 की वैल्यू 24 और 7 दे दिया जाए, आपसे बोल दिया जाए कि परिमाप बताइए, परिमाप बताइए किसी समचतुर्भुज का, ध्यान सुनिएगा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। तो आप लोग पता है चकपका जाएंगे इसमें कि सर ऐसा प्रश्न ही नहीं पढ़े हैं हम, लेकिन हमने आपको बताया है कि D1 संबंधित D2 संबंधित 2A होता है, इसमें जो साइड होता है। पता है कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे पता है निकालने के बाद भी गड़बड़ हो जाते हैं, देखिएगा कैसे बता रहे हैं आपको। जैसे हमने वहाँ पे दिया था 16 और 12, आपको पूछा गया परिमाप बताइए, तो आप तो काट देंगे 4 और 3 आ गया, 4 से काट दिया हमने, लेकिन यहाँ पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, 2A/4 कर तो देते हैं, ठीक है ना। अब पता है क्या करते हैं, जो 2A/4 है ना इसी को समझ बैठते हैं A है, लेकिन ये A थोड़े है, ये तो 2A की वैल्यू है ना, इसका भी हाफ करेंगे तब ये निकलेगा एक साइड। अब जब एक साइड निकल गया तो उसी में 4 का गुणा कर देंगे, एक साइड प्लस एक साइड प्लस एक साइड प्लस एक साइड, तो 4 साइड हो गया, तो 4 गुणे A, मतलब कि पूरा का पूरा परिमाप निकल जाएगा। इस तरह निकालते हैं। अगर ये 4 है या 3 है, आपको पता है दोस्तों इसकी वैल्यू 5 आने वाली है, 2A/4 बराबर 5, यानी कि 2A बराबर कितना आ गया, 5 चौके 20, A बराबर 10 आ गया। जब A बराबर 10 है तो पूरे इसका परिमाप कितना होगा, किस कंडीशन में, जब D1 की वैल्यू 16 दिया हो, D2 की वैल्यू 12 दिया हो, तो ये भागे 4 लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इतना समझ लीजिए। अन्यथा जो आपका ट्रिपलेट है उसमें 4 का गुणा कर दीजिए, ये भी सही है, जैसे हमने किया ना, ये ट्रिपलेट हमारा 5 है ना, 3 4 5 होता है, तो जैसे हमने भाग दिया 4 को इसमें, ये रियल है, हमने तो ज़बरदस्ती भाग दिया ट्रिपलेट बनाने के लिए, अन्यथा 12 16 और 12 16 के बाद 20 भी ट्रिपलेट है, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो रख लीजिए 12 16 20, तो 2A की वैल्यू 20 आ जाएगी। जब 2A की वैल्यू 20 आएगी दोस्तों, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। जब A की वैल्यू 10 है तो 4A बराबर कितना होगा, 4A बराबर कितना होगा 40 होगा, तो इस पूरे का वैल्यू जो होगा 40 होगा। सेम यही प्रश्न हमने करवाया है पिछले सेट में, जो बच्चे देखे थे वह जानते होंगे, जो बच्चे नहीं देखे हैं यहाँ पे सीख लिए, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग सीख लिए तो बेहतरीन है। अब देखिए अगर आपको दे दिया दोस्तों D1 की वैल्यू 24 और D2 की वैल्यू 25, तब आपसे बोलेगा कि बताइए इस चतुर्भुज की, इस समचतुर्भुज का भुजा बताइए, क्या बताइए, भुजा बताइए। तो आप कैसे बताएंगे पता है, अब 24 25 तो बोलेंगे अरे सर 12 16 था तो कट जा रहा था 4 से, अभी तो कट ही नहीं रहा है,
अरे कट नहीं रहा है तो आपको ट्रिपलेट तो पता है, ट्रिपलेट पता है। अगर नहीं भी पता है तो क्या करेंगे, इस 25 का स्क्वायर करेंगे 625, इस 24 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 576, स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो 49 बचेगा। अब आपको पता होना चाहिए 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो जो 2a की वैल्यू है 7 ही होगा, 2a का वैल्यू कितना होगा 7 होगा। जब 2a का वैल्यू 7 होगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। अब a का वैल्यू 7/2 है तो चारों a का मिला के कितना होगा, यानी कि 4a की वैल्यू कितनी होगी 7/2 गुणे 4, यानी कि 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 इस पूरे का परिमाप होगा। समझ रहे हैं कब, जब डायगोनल 24 और 25 दिया हो। दोस्तों बेहतरीन है, और अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो आगे चलते हैं, अन्यथा कल से स्टार्ट करेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक एक टॉपिक चलते हैं। ठीक, कल हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, आज सम चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया, और नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे ट्रेपोजियम के बारे में। ट्रेपोजियम पढ़ लेंगे, काइट पढ़ लेंगे, दोनों एक ही दिन खत्म कर लेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न उठ के आते हैं। तो ये चीज़ें आपको अगर समझ में आई हैं तो आप इसे एक बार दो बार और देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ट्रिपलेट कैसे निकलता है इसके बारे में हमने चर्चा किया है पिछले कई सारे वीडियो में, तो आप पिछला वीडियो अगर देखे हैं तो आपको आ रहा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं, है ना। सारे क्लासेस आप करिए, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी क्लासेस आते हैं, सिलेक्शन श्योर है। एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, एग्ज़ाम बहुत पास है। आप लोग को लगता है एग्ज़ाम बहुत दूर है, 1 साल 2 साल बीत जाता है कब पता नहीं चलता है, समझ रहे हैं। कोरोना 2 साल बीता, पता चला नहीं पता चला। इसी तरह एग्जाम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी भी हो जाएगा, शादी भी, सब कुछ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना। तो पढ़ते चलिए मस्ती के साथ दोस्तों। धन्यवाद।